वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ आई एम हियर अगेन विद अ न्यू टॉपिक। यहाँ पर हमारा जो नया टॉपिक है वो हमारा है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसमें मैंने आपको दिख रहा होगा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। और इसकी यूटिलाइजेशन देखना है कि इस टॉपिक को हमें पढ़ना कब है, क्या मतलब होता है और कहाँ पे इसका यूज़ होता है, क्या इसका कोई स्कोप है आगे, तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में समझते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस। और इससे रिलेटेड एक मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने समझाया है अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसको हमें समझना है आज के इस वीडियो में कि वो क्या होता है, और उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा बेसिक फोकस रहेगा हमारा आज के वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पे। तो वो चीज़ें समझते हैं हम लोग। ऐसी केमिस्ट्री जो कंपाउंड्स को एनालाइज करने में, उनके ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने में, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, उनका जो क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने में, वो सारी चीज़ें हेल्प करने में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प करते हैं वो सारे एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स या स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस में आते हैं हमारे। तो ये वाला बी फार्म 7 सेमेस्टर का टॉपिक है, BP 701 टॉपिक का सब्जेक्ट का नाम है। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं ये वाला टॉपिक। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यूवी। इसमें जो है बेसिक्स है, हमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, उनका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। तो ये वाले जो यूनिट 1 होता है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है पूरा। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसका जो थ्योरी पार्ट होता है व्हाट डिटरमाइंस कि हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ना है। तो उनका इंस्ट्रूमेंटेशन, उसकी लॉ, कौन कौन सी चीज़ें होती है, उसका बेसिक जो पीछे का बैकग्राउंड है यूवी विजिबल का सेटअप, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूवी विजिबल का जो बैकग्राउंड जो सेट किया गया है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है लो एनर्जी से हाई एनर्जी में। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स में कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वो एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन की वजह से मूवमेंट हो रहा है और ट्रांजिशन होता है आई ग्राउंड स्टेट से या लो एनर्जी से होमो या ल्यूमो वाला कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे हम लोग। तो वो जो चीज़ पढ़ेंगे वो ट्रांजिशन कौन कौन से होते हैं, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो कंपाउंड गिवन है उसके अंदर कौन से ट्रांजिशन होने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही बेसिक रहेगा जिसमें हम लोग बेसिक से समझेंगे कि ट्रांजिशन हो क्या रहा है और किसे कहते हैं, ट्रांजिशन का मतलब क्या है, और कौन कौन से टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही होता है। इसके बाद वाली वीडियोज़ में उसका मैं आगे बताऊँगा कि नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या क्या कवर करने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो वी नाउ नीड टू अंडरस्टैंड दी बेसिक कि हमारे बेसिक्स में हो क्या रहा है। तो बेसिक्स में ये हो रहा है हमारे कि अगर आप समझेंगे कि सबसे पहले यूवी, हम इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो वी हैव अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कुछ वेव्स होती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन से हमारे मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से कुछ ट्रांजिशंस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे लोग जाते हैं, फिर एनर्जी रिलीज़ करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो दो टेक्नोलॉजी होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वहाँ पर हमें ये पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारी यूवी वाली। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन जो होता है हमारा EMR का, वो क्या होता है 190 या से 380 अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 200 से 400 नैनोमीटर का जो रीजन होता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इस वेवलेंथ के अंदर, तो वो कहाँ आता है, यूवी रेंज में फॉल करता है। उसको हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्टडी करते हैं, उसकी एब्जॉर्बेंस को, वॉट एवर वी नीड टू स्टडी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है विजिबल रीजन। तो विजिबल में क्या होता है 380 से 750 या 400 से 800 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट विजिबल रीजन। तो ये जो होता है इनमें स्टडी जनरली इनको कंबाइन करके 200 से लेके 800 के बीच की जो स्टडी होती है यूवी विजिबल रीजन में आती है। इसमें जो भी ट्रांजिशन होते हैं मॉलिक्यूल के, उनको हम लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो सारा सारा हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं। अब इनको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे मूव कर रहे हैं हमारे ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन, ये मतलब कि हाई एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में जंप कर रहे हैं। तो वो जो जंप करते हैं तो उनकी वजह से जो एनर्जी में ट्रांजिशन होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसको रिकॉर्ड करने के बाद वी परफॉर्म, जो भी हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिकल स्टडी करनी होती है वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं अपने यूवी में, अपने EMR में। अब यहाँ पर हम लोग यूवी विजिबल की बात कर रहे हैं। तो यूवी विजिबल में कोई भी मॉलिक्यूल
का जो ट्रांजिशन अगर 200 या 190 नैनोमीटर से लेके 750 या 800 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली जो हो रहा होगा, उसकी स्टडी करी जाती है। उसके बिलो वाले फार यूवी वालों को या तुम आपके इंफ्रारेड वालों को इसमें हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, वो ट्रांजिशन अलग ट्रांजिशन होते हैं। अब ट्रांजिशन होते क्या हैं वो हम लोग समझते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? तो ट्रांजिशन का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ ग्राउंड स्टेट होते हैं, कुछ एक्साइटेड स्टेट होते हैं। यहाँ पे आपको देखना है ये जो नौ जहाँ पे स्टार लगा हुआ है कुछ कुछ में, यहाँ पे आपको देखना पाई स्टार है या सिग्मा स्टार है। तो जो स्टार वाले होते हैं वो होते हैं एक्साइटेड स्टेट होते हैं, जिनको हम लोग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक नॉन एन मतलब नॉन बॉन्डिंग, वो भी मैं समझाता हूँ। तो क्या हो रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे यहाँ से देखते हैं, अब एरो बन रहा होगा ऊपर की तरफ, सारे के सारे एरो आपके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जब ऊपर की तरफ एरो जा रहे हैं तो हमारा ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी जा रही है, ठीक है। अब क्या होता है वो, अब ये जितना बड़ा ये एनर्जी गैप होगा उतनी ही वेवलेंथ कम होती है। एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर मैं बात करूँ, आप जितने सारे ट्रांजिशन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा ट्रांजिशन मुझे सिग्मा से सिग्मा स्टार की तरफ दिख रहा है। मतलब कि जो सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जम करके सिग्मा स्टार में जा रहे होंगे, तो ये ट्रांजिशन सबसे कम है। तो इसको देखा जाए तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होने वाली है। और इसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि यूवी से भी कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 170 नैनोमीटर के अराउंड होती है। तो ये हम लोग यूवी में रीड भी नहीं कर सकते, इसको मैं फार यूवी पढ़ना पड़ता है इसके लिए। तो ये वाले ट्रांजिशन होते हैं। तो ऐसे करके देखिएगा, अब हर टाइप की सिग्मा मतलब, जब भी सिग्मा की बात करूँ तो मतलब सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ। जब मैं पाई की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। जब एन की बात हो रही है, एन का मतलब क्या होता है हमारा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे जनरल हीट्रो एटम्स है हमारे पास, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उनके पास ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ट्रांजिशन होता है, तो वो हमारा क्या होता है। तो उसको इन सारे ट्रांजिशंस को हम लोग स्टडी करते हैं। इन ट्रांजिशंस की वजह से कुछ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है, वो कौन सी वेवलेंथ में हो रहा है, उस वेवलेंथ को रिकॉर्ड करते हैं और कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब कंपाउंड्स को देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन से ट्रांजिशन इसमें हो रहे होंगे, बेस्ड ऑन उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या हेटेरो एटम्स हैं, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उससे पता चल जाएगा। तो अब हमारा देखते हैं कि ट्रांजिशन कौन कौन से होते हैं। तो हमारा पाई टू पाई स्टार का ट्रांजिशन हो जाता है, ठीक है। कोई पाई बॉन्ड होगा मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले, उनका ट्रांजिशन हो रहा है। एन टू पाई स्टार हो रहा है, कोई हेटेरो एटम है तो उसका। फिर सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है और एन टू सिग्मा स्टार होता है। तो इसमें से जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, ये वाला जो है हमारा, इसको हम लोग यूवी विजिबल में नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसकी यूवी विजिबल से बियॉन्ड होता है, तो इसको हम लोग इसमें स्टडी नहीं करते हैं। तो ये वाले कंपाउंड हमारे, अगर यूवी विजिबल पूछा जाए कि यूवी विजिबल में कौन सा कोई आएगा, तो यूवी विजिबल में पाई टू पाई स्टार हो सकता है, एन टू पाई स्टार हो सकता है, ये सारे ट्रांजिशन हो सकते हैं हमारे। पर हमारे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इसमें हमारा नहीं होता है। इसको और अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ ट्रांजिशन दिखाए हुए हैं कि कौन कौन से ट्रांजिशन आपको समझ में आएंगे, कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने नीचे इसमें डायग्राम में दिखा भी दिया कि यहाँ पर पहला है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सिग्मा टू सिग्मा स्टार मतलब क्या होता है हमारा, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे सिग्मा बॉन्ड में होते हैं, मतलब सैचुरेटेड बॉन्ड में होते हैं। तो यहाँ पे हमने सी सी सिंगल बॉन्ड लगाया हुआ है। सी सी सिंगल बॉन्ड में हमारा क्या हो रहा है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन होता है। सबसे बड़ा ट्रांजिशन है, सबसे बड़ा एनर्जी गैप है। जितना बड़ा एनर्जी का गैप जम करना पड़ेगा, मतलब जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही वेवलेंथ उसकी कम हो जाती है। तो ये हमारा फार यूवी में आता है, हमारे यूवी विजिबल में नहीं आता है। इसके बाद सी सी डबल बॉन्ड, अगर कोई कंपाउंड है हमारे पास अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, तो उसमें पाई टू पाई स्टार हमने पढ़ा था, पाई टू पाई स्टार का ट्रांजिशन उसमें होने वाला है उस वाले में। इसके बाद आता है सी डबल बॉन्ड हुआ। अब यहाँ पे हेट्रो एटम आ गया है, तो हेट्रो एटम में एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार इतना होगा, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो उनको हमने पाई टू पाई थ्री इसलिए बोला हुआ है क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, इस वजह से इसमें ऐसे हम लोग पाई टू पाई थ्री बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ पाई से पाई थ्री हो जाएगा, ऐसे ट्रांजिशन होते हैं हमारे। तो सिंपल सी अगर मोटा मोटी बात समझी जाए, कोई अगर सैचुरेटेड बॉन्ड्स होंगे हमारे पास, कोई हमारे पास अगर सैचुरेटेड बॉन्ड्स होंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करने वाले हैं। और जो पाई बॉन्ड वाले होंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वो हमारे पाई टू पाई स्टार करने वाले हैं। कोई अगर हेटेरो एटम मौजूद होगा तो वो एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करेगा और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन करेगा। अगर डबल बॉन्ड है, अगर कार्बोनाइल कंपाउंड है तो वो पाई टू पाई स्टार भी करेंगे। जबकि अगर हेटेरो एटम नाइट्रोजन होगा तो वो पाई टू पाई स्टार वहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर हमारा एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांजिशंस को पढ़ते हैं।
अब ये क्या करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ होते हैं जो इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांजिशन करते हैं, मतलब वो जंप करते हैं अपने एक्साइटेड को यहाँ से लेके ग्राउंड स्टेट से एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। इस तरीके से जो आपको समझ में है उस तरीके से आप इसको 2-3 वर्ड्स में हम लोग रेफर करके समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रांजिशंस होते हैं हमारे। अब जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं और इसमें जब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, कौन सी वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करते हैं, उस वेवलेंथ की रिकॉर्ड करके उसकी स्टडी करते हैं। इन सबको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। तो दिस इज़ कि इस तरीके से हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का एनालिसिस करते हैं। कोई भी कंपाउंड होते हैं उनकी एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि उसमें कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई भी कंपाउंड दिया जाता है आपको, तो उसको आपको स्टडी करना है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। क्या उसके अंदर हेटेरो एटम है? अगर हाँ हेटेरो एटम है तो N2 सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन होने वाला है। क्या हेटेरो एटम के साथ डबल बॉन्ड है तो N2 सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, N2 पाई स्टार, ये सारे ट्रांजिशन होने वाले हैं। क्या उसमें डबल बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होने वाला है। क्या उसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होने वाला है। इस तरीके से हम लोग कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके ट्रांजिशंस को पढ़ते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ट्रांजिशंस, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं हमारे यहाँ यूवी में, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा कि ये जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में पहुंच रहे हैं एनर्जी को, यूवी की या विजिबल की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर एनर्जी, तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स को उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग बढ़ा, क्या हम लोग इसकी वेवलेंथ को, ये जो एनर्जी गैप है इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, वेवलेंथ मतलब एब्जॉर्बेंस को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या आती है, जब बढ़ जाती है एब्जॉर्बेंस तो क्या होता है, घट जाती तो क्या होता है, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स एसोसिएट करते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं इस शेप्स को। तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपनी। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से होता है। तो ये वाला जो वीडियो था सिर्फ और सिर्फ बेसिक पार्ट था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड, कि कौन कौन से टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक डाउटफुल या बहुत ज़्यादा वेरी नॉट वेल अंडरस्टूड टॉपिक होता है, लोग बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है कि ट्रांजिशन कौन कौन से हो रहे हैं। तो आज की मेरी वीडियो का सिर्फ इतना ही मकसद था कि आपको समझा सकूँ ट्रांजिशन कौन कौन से होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करना है। पहली चीज़ है, हमें अपने मॉलिक्यूल को देख के आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारा उसके अंदर ट्रांजिशन क्या, सपोज करिए मीथेन का मॉलिक्यूल है, मीथेन का मॉलिक्यूल है सी सी सिंगल बॉन्ड जितने होते हैं सारे, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार। क्या मीथेन का मॉलिक्यूल हमारा यूवी विजिबल में हम लोग उसकी स्टडी कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस? तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर उसका ट्रांजिशन उसकी वेवलेंथ में आ ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। अब हमारे पास क्या कहते हैं, ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन में हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा, तो ब्यूटीन कहीं ना कहीं हमारा सिग्मा, इसमें हम लोग स्टडी कर सकते हैं यूवी विजिबल में। तो जिस तरीके से, इस तरीके से ऐसे कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करके उनके ट्रांजिशन को स्टडी करते हैं और वहाँ से समझते हैं हम लोग कि ट्रांजिशन पॉसिबल है और कौन सी वेवलेंथ में ट्रांजिशन पॉसिबल है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है, उसको हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं उस कंपाउंड की स्टडी करने में। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस होता है, तो उससे हम लोग अपने कंपाउंड को क्वालिटेटिवली और क्वान्टिटेटिवली एस्टिमेट करते हैं। अननोन कंपाउंड्स हो या कोई रेफरेंस कंपाउंड हो, उनका स्टडी करी जाती है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था, और दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते क्या है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम लोग इसके ग्रुप्स को बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी शिफ्ट्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यूवी की लॉ होती है जो बियर लैम्बर्ट लॉ, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वहाँ से हम लोग समझते हैं कि यूवी का यूज़ क्या है अपना स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस में, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो I will stop now at this point. If you haven't subscribed my channel, please do subscribe my channel for more upcoming videos like this. मैं पूरा सीरीज कवर करने वाला हूँ जिसमें हम लोग पूरा एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक के हर एक टॉपिक को, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को समझेंगे और बेसिक से, ताकि वो आपकी पिक्चर क्लैरिटी मिलती रहे उसमें आपको। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।